स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले हमने 8.1 एक्सरसाइज फिनिश की जिसमें बाउंडेड एरिया फाइंड किया। पैराबोला या सर्किल या लाइन से बाउंडेड होता था। इसमें हमें देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। एक पैराबोला दिया है x² = 4y। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं ये पैराबोला हमारा किस टाइप का है। तो ये x² = 4ay टाइप का है। x² = 4ay। तो ये हमारा होगा अपवार्ड पैराबोला। ये है अपवार्ड पैराबोला। और सर्किल दिया है हमें 4x² + 4y² = 9। 4x² + 4y² = 9। तो अगर इससे हम 4 कॉमन ले लें तो x² + y² = ये होता है 9। तो x² + y² हो जाएगा 9/4। तो ये हमारा सर्किल भी हमें दिखता है इस टाइप का कि x² + y² = a²। तो जहाँ a आपका हो जाएगा √3/2। ये हो गया रेडियस सर्किल का। तो एक सर्किल पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक्सिस, ये है हमारी बाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ हो गया x प्लस और ये हो गया x माइनस, ये है बाई माइनस और ये है आपका बाई प्लस। तो सबसे पहले हमें सर्किल लेना है जिसका सेंटर होगा 0 0। तो सर्किल जिसका सेंटर 0 0 हो गया वो आएगा आपका सर्किल कुछ इस तरह से। ये हो गया आपका सर्किल जिसका सेंटर है 0 0। और इस सर्किल पर एक पैराबोला है जो x² = 4y यानी अपवार्ड पैराबोला होगा। तो ये हो गया इस तरह से पैराबोला अपवार्ड। ये अपवार्ड पैराबोला हो गया। इस सर्किल का रेडियस दिया है आपको x² + y² = 9/4 यानी कि 3/2। तो ये आ गया आपका 3/2, 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें। और ये होगा -3/2, 0। और इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये बाई माइनस है, ये हो गया 0, -3/2 और ये होगा आपका 0, 3/2। ये कोऑर्डिनेट आ गए। ये पैराबोला है x² = 4y, x² = 4y। और ये सर्किल है x² + y² ये 4x² + 4y जो हमें गिवन है = 9। ये सर्किल दिया है आपको। अब आपको जो एरिया फाइंड करना है वो एरिया है फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। सर्किल का वो एरिया हमें लेना है जो पैराबोला के इंटीरियर में है। तो आप देखोगे कि पैराबोला के इंटीरियर में जो एरिया आता है वो ये एरिया है। चूँकि ये आपका पैराबोला बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है तो जो एरिया राइट साइड का होगा वही एरिया होगा लेफ़्ट साइड का। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये पॉइंट अगर हमारा निकल आए तो इस एरिया को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो सर्किल का
बाई होगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें ये एरिया फाइंड हो जाएगा और साथ में ये वाला भी आएगा जो हमें नहीं चाहिए। जब हम इसे सर्किल के बाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें ये एरिया भी मिलेगा, ये जो हमें नहीं चाहिए तो हमें ये एरिया माइनस करना होगा। और ये एरिया कैसे आएगा, जब सर्किल के बाई को इंटीग्रेट करेंगे तब तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, और जब पैराबोला के बाई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यानी कि इस एरिया में से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जो शेडेड पोर्शन है, और जब हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा दोनों एरिया आ जाएंगे जो हमें फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम दोनों के बाई फाइंड करते हैं। सर्किल का बाई हो जाएगा यहाँ से बाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम ले सकते हैं बाई इक्वल टू रूट 3/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बाई सर्किल का। और पैराबोला का बाई आप देखोगे तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो पैराबोला का बाई हो गया x²/4। तो अब हम लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हम निकाल ये वाला रहे हैं, लेकिन चाहिए दोनों, तो 2 से मल्टीप्लाइड भी किए देते हैं। अगर इसका आप नेम देना चाहो तो नेम भी हो सकता है। मान लो हमने नेम दे दिया ये O है। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, अभी आपको यहाँ निकालनी है कि लिमिट लोगे आप तो लिमिट कैसे आएगी। ये जब तक पॉइंट नहीं होगा, एक्स एक्सिस की लिमिट होगी, हमें ये वाला पॉइंट भी चाहिए। तो ये पॉइंट हमें कैसे मिल सकता है कि ये सर्किल और पैराबोला दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो यहाँ हम लेते हैं, इसे हम बाद में कर लेंगे, पहले हमें पॉइंट चाहिए इंटरसेक्शन। तो ऑन सॉल्विंग गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्किल एंड पैराबोला, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया है आपको x² इक्वल टू 4y। इसको अगर आप पुट कर दें इस इक्वेशन में तो 4 और ये 4y प्लस y स्क्वायर 4y² सॉरी इक्वल टू 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यानी कि 4y² प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे। 9 4 जा 36 होते हैं और 18 2 जा 36, 18 में से 2 माइनस करोगे तो 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 2y, तो आएगा यहाँ से 2y प्लस 9 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। और दोनों में से कॉमन आएगा 2y प्लस 9, यहाँ से मिलेगा 2y और यहाँ मिलेगा माइनस 1, तो 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू होगा 1/2। यहाँ से y इक्वल टू हमें माइनस 9/2 मिलेगा, लेकिन कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट x का 9 बाई का पॉइंट 9 माइनस में नहीं आएगा, इसलिए हमें यही पॉइंट लेना पड़ेगा y इक्वल टू 1/2। और जब y इक्वल टू 1/2 हम पुट करेंगे तो x हमारा आ जाएगा x² इक्वल टू 4 इंटू 1/2 यानी कि 2। तो x यहाँ से मिलेगा हमें √2,
x इक्वल टू √2। तो हमें x की ज़रूरत थी, तो हमारा ये पॉइंट आ गया √2, 0। बस लिमिट के लिए हमें यही चाहिए था पॉइंट √2, 0। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन, लिमिट होगी 0 टू √2 और इंटीग्रेट करेंगे सर्किल के बाई को, तो बाई ऑफ सर्किल और dx विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, माइनस होगा इसमें इंटीग्रेशन पैराबोला के बाई का, लिमिट वही रहेगी 0 टू √2 और बाई ये होगा पैराबोला का और dx। जब हम सर्किल के बाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये सारा एरिया आ जाएगा, जबकि हमें एरिया ये वाला चाहिए, केवल इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसमें से ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, पैराबोला के बाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट होगी 0 टू √2। तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2 0 टू √2 और बाई ऑफ सर्किल का बाई हमने ये बिगाड़ दिया, लेकिन सर्किल का बाई आपका आ जाएगा, इक्वेशन थी हमारी 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। तो 4 कॉमन लिया था तो बाई इक्वल टू आया था √3/2 का स्क्वायर माइनस x²। ये हमारा सर्किल का बाई आया था और पैराबोला का बाई था x² इक्वल टू 4y। तो बाई इक्वल टू ये था, ये है सर्किल का और ये है पैराबोला का, शॉर्ट में बाई सी और बाई पी भी लिख सकते हैं। ये आ गया x²/4। तो √2 0 से √2 लिमिट है, सर्किल का बाई है √3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx और माइनस होगा 0 टू √2, पैराबोला का बाई है x²/4 dx। अब देखो स्टेप कोई भी शॉर्ट मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती है, अगर स्टेप मिस करोगे तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इक्वल टू ये फॉर्मूला है आपका √a² - x² का, बहुत बार यूज किया है आपने। ये फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, √a² - x² dx इक्वल टू ये हो जाएगा x/a √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला सही से लर्न रखना है, बिना इसके नहीं हो पाएगा। तो हमें लिखना x/a, यानी कि x/a मीन्स 3/2 और ये आएगा रूट एज इट इज, यानी कि 9/4 माइनस x²। लिमिट है 0 टू √2, सॉरी अभी
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मीन्स 9/4 ए स्क्वायर यानी कि 9/4/2 यानी कि 2 हो जाएगा ये यहाँ पर, और साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह आएगा 3/2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to √2 माइनस 1/4 बाहर लेंगे हम, और इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3 और लिमिट होगी 0 to √2। आगे अब लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये हो जाएंगे 2/3, इनको बाहर ले लेते हैं, नहीं ले पाएंगे, इक्वल टू 2/3x, और ये है √9/4, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस x² एज इट इज, प्लस ये 9/8 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3x, और लिमिट है 0 to √2 माइनस 1/4, 3 को बाहर ले सकते हैं तो 1/12, और ये है x³ और लिमिट होगी 0 to √2। तो अब लिमिट पुट करते हैं, 2/3 x की जगह पुट करेंगे √2, और ये हो जाएगा 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2/3, और x की जगह आपको पुट करना है √2, और ये अभी अपर लिमिट यूज हुई है। अब देखो लोअर लिमिट जब यूज करेंगे तो यहाँ x 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x 0 आएगा, यानी कि लोअर लिमिट पुट करने से सब कुछ 0 हो जाएगा। हाँ 0 होगा, माइनस 1/12, यहाँ अपर लिमिट यूज करेंगे तो √2 का क्यूब और माइनस 0 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं 2, ये हो गया 2√2/3, और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 1/12 इंटू √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया, चाहे तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दो अंदर तो 4/3 √2 इंटू 9 में से 8 जाएगा 1/2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 से ये 6 टाइम √2/6। यहाँ फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी। ये है आपका a/2 होना है यहाँ, a/2। तो जब ये a/2 होगा तो x/2 तो x/2 का मतलब ये यहाँ 2 आएगा और कहीं कुछ नहीं होना, तो x/2 ये हो जाएंगे। अभी लिमिट पुट नहीं की, x/2
तो जब लिमिट पुट करोगे तो √2/2 होगा यहाँ। और एक मिस्टेक ये है कि ये दोनों में जब हमने ये 2 से मल्टीप्लाइड यहाँ भी किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ तक तो चला है ठीक है ये, लेकिन ये यहाँ नहीं हो पाया, तो 2 × 1/4, तो ये 2/12 होगा, यानी कि 2/12। और यहाँ भी आएगा 2, आगे देख लेंगे, ये आ गया 2√2/6। और यहाँ क्या था x/2, तो √2/2, तो ये चलेंगे √2/2। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करनी होती है, √2/2। और अब हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड कर दिया है, तो ये 2 × 9/8 यहाँ भी होंगे, और 2√2/2, तो ये अब हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये 4 टाइम कैंसिल, तो इससे आप लिख पाओगे √2/2। इसको इधर ले लेते -2√2/6 और +9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, 2√2/3। तो अब यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो आप, तो ये थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा। A = एरिया हमने मान लो ये A ले लिया, A, तो A = होगा आपका एलसीएम 6, 2 का 6 आया, तो ये हो जाएंगे 2 × 3 = 6, यानी कि 3√2 -2√2, और ये ऐसे ही रहेगा, प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये आ जाएगा एरिया आपका, 3√2 में से 2√2 जाएगा, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यही होगा आपका रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया।